हाय, मैंने बहुत बार देखा है लोग एक दूसरे से तुलसी जी का पौधा मांगते हैं, लेकिन बीज मांगते मैंने बहुत कम देखा है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि तुलसी जी को बीज से उगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बीज डाले या नहीं डाले, लेकिन इतने सारे पौधे उग जाते हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बार बार बीज डाल रहे हो, पूरा टाइम दे रहे हो, लेकिन बीज नहीं उगते हैं। एक्चुअली किसी भी पौधे को अगर हम बीज से उगाते हैं तो हर स्टेज पे उसकी केयर करनी पड़ती है। अगर शुरू में पौधा वीक हो गया तो वो हमेशा वीक रह जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि तुलसी जी को बीज से कैसे उगाते हैं, नर्सरी वाले किस तरीके से बल्क में बीज से उगाते हैं, किस तरीके से शिफ्टिंग करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे केयर करते हैं, कैसे कीड़े से बचाते हैं, कैसे फर्टिलाइजर देते हैं। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। So let's start. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग फोटोज़ भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं और पूछते हैं कि ये तुलसी जी है क्या, अचानक से हमारे घर में उगाई है। अगर आसपास कोई तुलसी जी का पौधा है या आपने बीज डाले हैं तब तो तुलसी जी के उगने के चांसेस हैं। अगर आसपास कोई तुलसी जी का पौधा नहीं है तो अचानक से तुलसी जी नहीं उगती हैं। जैसे ये मेरा मिर्ची का ग्रो बैग है, इसमें मिर्ची उग रही थी और अचानक से मैंने देखा कि यहाँ पर वीट आ गई। ये तुलसी जी नहीं है। जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है उन्हें लगेगा कि ये तुलसी जी है, लेकिन ये तुलसी जी नहीं है। आप इनकी पत्तियों की खुशबू ले लीजिए, खुशबू से ही पता चल जाता है कि तुलसी जी है या नहीं। और तीसरी चीज़ कि तुलसी जी इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती है, ये वीड ही होती है जो एक दो दिन में इतनी बड़ी हो जाती है। तो आप इनको तुलसी जी समझ के पूजा ना करें, ये कोई और खरपतवार है, आप इसको हटा दीजिए। तुलसी जी को बीज से उगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। पहला कि मौसम परफेक्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास बीज बहुत अच्छे होने चाहिए, और तीसरा ग्रोइंग मीडियम जिसमें आप उगा रहे हो वो परफेक्ट होना चाहिए। बीज उगाने के लिए परफेक्ट समय तब होता है जब ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, और टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में साल में 3 बार होता है। फरवरी मार्च, दैट इज स्प्रिंग, उसके बाद बरसात में, और उसके बाद पतझड़ में। अगर आप अक्टूबर नवंबर में बीज डालोगे, बीज तो उग जाएंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कुछ ही दिनों में बहुत खतरनाक ठंड आती है और ये पौधे मुरझा जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप बाकी पार्ट्स में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है तो आप आराम से बीज इन तीनों ही सीजन में किसी में भी उगा सकते हो। जो लोग नॉर्थ इंडिया में हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है फरवरी या मार्च। करीब 8-9 महीने हैं आपके हाथ में। ठंड आने के पहले आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा और फिर वो ठंड भी झेल जाएगा और आपके पास सालों साल रहेगा। अगर आप अभी मार्च में बीज नहीं डाल पाए थे तो आप मानसून में डाल दीजिएगा। एटलीस्ट 3-4 महीने आपके हाथ में होंगे ठंड शुरू होने के पहले। दूसरी बात ये आती है कि आपको बीज अच्छे कहाँ से मिलेंगे। आपके घर में या आपके आसपास कहीं तुलसी जी का पौधा है और उसमें फूल हैं, बीज बन गए हैं, तो आप वो लेके बीज डाल सकते हैं। तुलसी जी के जो फूल होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, फिर इनके अंदर से बीज निकलते हैं। ये बीज बहुत छोटे होते हैं, जो बनारसी राई होती है ना उससे भी छोटे होते हैं। आप इनको लेके डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि फूल नेचुरली मैच्योर नहीं हुआ है, प्लांट कभी स्ट्रेस में है, जैसे बहुत तेज धूप हुई या फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा डाल दिया, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गई या पानी की कमी हो गई, तो भी ये फूल मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप वो वाला बीज ले आओगे और फिर वो बीज उगते नहीं हैं। तो आपको अच्छे से कंफर्म होना चाहिए कि ये बीज नेचुरली मैच्योर हुए हैं। अगर आपको आसपास नहीं मिलते हैं अच्छे बीज तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। 2 वेबसाइट बहुत अच्छी हैं, आप बायोकार्व से भी ले सकते हो और उगाओ से भी ले सकते हो। तीसरी चीज़ है ग्रोइंग मीडियम। आपको बीज किस में उगाना है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है तो बीज नहीं उगते हैं। तो मैं जो ग्रोइंग मीडियम बताने जा रही हूँ उसमें आपको बीज भी उगाना है और वही जो मिक्सचर है उसी में आप अपने तुलसी जी को लगाओ, और मेरी तुलसी जी का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो वो आप देखो कि किस तरीके से बनाना है। आपके एरिया में जो भी मिट्टी है आप उसको ले लो, साफ कर लो। उसमें कुछ कांच के टुकड़े या कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। थोड़ी सी नीम खली डाल दीजिए अगर आपके पास है।
जितनी मिट्टी है उसका आधा आपको काऊ डंग कंपोस्ट मिलाना है। अगर काऊ डंग कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, किचन कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हो। जितना आपने कंपोस्ट डाला है उतनी ही आपको कोकोपीट भी डालनी है। कोकोपीट डालने से मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी सूखती नहीं है, थोड़ी नमी मेंटेन रहती है। और जितनी आपने कोकोपीट ली है उसका आधा आपको बालू यानी कि सैंड लेनी है, रिवर सैंड है ये। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा तुलसी का फर्टिलाइजर डाल रही हूँ, ये प्लांट सीड बाजार का है। अगर आपके पास कोई खाद नहीं है, कुछ नहीं है, तुलसी जी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप खरीद सकते हो। अच्छे से मिक्स करना है और ये मिट्टी तैयार है। एक और चीज़ है कि आप इतने सारे पौधे उगा क्यों रहे हो? आप 20 रुपए का नर्सरी से भी तुलसी जी का पौधा ला सकते हो। तो इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगी। तो फिलहाल ये तीनों चीजें क्लियर हो गई और अब मैं बीज लगाने जा रही हूँ। सीडलिंग ट्रे मेरे पास है, इसमें मैंने जो मिट्टी तैयार की है वो पूरी भर ली है और अच्छे से पानी डाल दिया है। पहले ही पानी डालने से मिट्टी सेट हो जाती है और जब हम बीज डालेंगे उसके बाद हम बार बार पानी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ ऊपर से स्प्रे करेंगे। नीचे की मिट्टी सूखी ना रह जाए इसलिए पहले ही पानी डाल देते हैं। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो आप उसमें लगाओ। मैं बहुत सारे बीज उगाती हूँ तो सीडलिंग ट्रे इजी रहती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी भी पॉट में ये मिट्टी तैयार करके बीज डाल सकते हो। मैंने उगाओ से काफी सारे बीज मंगवाए थे। तो तुलसी जी का पैकेट ओपन करते हैं। ये सीड्स मैंने आपको बताया था बहुत छोटे होते हैं। काफी सारे बीज हैं, मतलब क्वांटिटी काफी अच्छी है। तो इनको शुरू से अलग अलग करना काफी मुश्किल होता है। कुछ बीज थोड़े बड़े होते हैं, जैसे भिंडी का हुआ, हर श्रृंगार का हुआ या जीनिया का हुआ, ये बड़े बड़े होते हैं। उनको आप शुरू से ही अलग अलग करके डाल सकते हो। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा दूर दूर रहे, बाकी बाद में देखा जाएगा जैसा भी होता है। बीज डालने के बाद मैं ऊपर से कोकोपीट डाल रही हूँ। आप यही सेम मिट्टी भी डाल सकते हो, लेकिन कोकोपीट डालने से क्या होता है कि ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी लंबे टाइम तक गीली रहती है, तो बार बार आपको पानी नहीं डालना पड़ेगा। जब भी आप बीज उगाओ ना तो बार बार पानी डालने की जगह कोशिश करो कि एक बार पानी डालो और 2-3 दिन तक रहे। बार बार पानी डालने से क्या होता है कि बीज गलने लगते हैं और फंगस लगने लगती है। ऊपर ये बीज उगेंगे और फिर जब इनकी जड़ें नीचे जाएंगी तो इनको मिट्टी में न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो इसी सीडलिंग ट्रे में ये थोड़े लंबे टाइम तक अच्छे से ग्रो भी करेंगे। अब इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इनके ऊपर सीधी धूप ना पड़े। अगर सीधी धूप पड़ेगी तो ये मिट्टी और ये कोकोपीट सूख जाएगी और बीज फिर उसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जिस कंडीशन में आए। तुलसी जी के बगल में मैंने साल्विया के सीड्स डाले थे, वो तो बहुत स्पीड से जर्मिनेट हो गए हैं। तुलसी जी के बहुत छोटी छोटी 3 छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं, मतलब 5th डे से जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है। 10 से 12 दिन में बीज जर्मिनेट हो गए थे। जैसे जैसे बीज गिरे थे, किसी में ज्यादा किसी में कम, उस हिसाब से बीज जर्मिनेट हुए थे। जितनी भी सीडलिंग्स होती है ना, अप्रॉक्स 1 महीने में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर आप उनकी शिफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन 1 महीने के पहले, यानी कि इसमें तो अभी 20 दिन हुए हैं, तो ये जो सीडलिंग्स हैं ये थोड़ी सी सेंसिटिव है। आप देखो कि मैं किस तरीके से शिफ्ट कर रही हूँ। नीचे से सेल को प्रेस किया और ये पूरा पूरा ऐसे ही बाहर आ गया। एक पॉट में मैंने सेम पॉटिंग मिक्सचर भरा है और उसको अच्छे से पानी दे दिया है। मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे सीडलिंग्स अलग कर रही हूँ और इसी पॉट में रखती जा रही हूँ, इसको अलग से गाड़ नहीं रही हूँ। अगर इसको मैंने अभी शिफ्ट नहीं किया तो एक भी सीडलिंग ग्रो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है ग्रो होने की। ये कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है। तुलसी जी जब पॉट में उगाई जाती है ना, तब भी बहुत सारी उग जाती है। जब भी सीडलिंग्स छोटी होती हैं, इसी तरीके से शिफ्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये सीडलिंग आराम से इसमें सेट हो जाएंगी और एक भी पौधा खराब नहीं होगा। पहली चीज तो ये है कि जो पॉटिंग मिक्सचर है, जो ग्रोइंग मीडियम है, वो बिल्कुल सेम है। अगर मैं पहले कोकोपीट में उगाती और बाद में मैं चिकनी मिट्टी में डालती तो शायद पौधा सरवाइव नहीं कर पाता। ग्रोइंग मीडियम सेम है तो पौधे को प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, ये एक बहुत बड़ा मंत्रा है, जब भी आप प्लांट को शिफ्ट करोगे, भले ही आपको कोई रूल नहीं पता हो, आपको कुछ नहीं पता हो, लेकिन आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करना है। अगर आपको सब कुछ पता है, आपने सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन आपके दिमाग में और दिल में थोड़ा भी आ गया ना कि शायद ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। आप कुछ भी करो, स्पेशली गार्डनिंग में,
अगर आप पॉजिटिव होके करोगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना, एक भी प्लांट आपका नहीं मुरझाएगा। अभी भी मैं इनको सीधी धूप में नहीं रखूंगी। जब ये सेट हो जाएंगी 3 से 4 दिन के बाद, फिर मैं अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है उसमें रखूंगी। जब भी मुझे लगता है कि मिट्टी सूख रही है, मैं ऊपर से पानी दे देती हूँ। इस समय आप कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दोगे। पानी में, मिट्टी में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर हमने खाद भी डाली है, तो इतनी ज़्यादा खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तुलसी जी का पौधा टेढ़ा हो रहा है, लगी हो रहा है, लंबा होकर टेढ़ा हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि आपने अंधेरे में रखा है। रोशनी में रखोगे आप तो प्लांट लेगी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि प्लांट बढ़ ही नहीं रहा है, तो आप गाय के गोबर की खाद या सरसों की खली की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से पानी में मिला के दे सकते हो। बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जितना आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाया है, उसका 10 गुना आप पानी मिला कर ही सीडलिंग्स में देंगे। दूसरी चीज़, ऐसा हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपको पत्तियों के ऊपर वाइट पाउडर जैसा दिखे, इसे माइल्ड्यू कहते हैं, या आपको लीफ माइनर वाइट लाइंस दिखे पत्तियों के ऊपर, ये लीफ माइनर होते हैं। ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है, जैसे मेरा ये जो पौधा है, मुझे शुरुआत में लगा कि शायद इसमें माइल्ड्यू अटैक है। वैसे तो मैं तुलसी जी में कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आपको माइल्ड्यू दिख रहा है तो 1 लीटर पानी में 1 चुटकी फंगीसाइड डालो। आप अच्छे से मिलाओ। मिट्टी में आप एक बार फंगीसाइड का पानी डाल दो और लीव्स में 2-3 दिन लगातार शाम को स्प्रे करो, तो ये माइल्ड्यू का अटैक चला जाएगा। दूसरी चीज़ है लीफ माइन। अगर आपको पत्तियों में लाइन दिख रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो नीम की पत्ती का काढ़ा बना लो आप, उसका बहुत अच्छे से स्प्रे कर दो, मिट्टी में डाल दो। अगर वो नहीं है तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। शाम को अच्छे से पत्तियों पे स्प्रे करो और थोड़ा सा मिट्टी में भी डाल दो। आप 2-3 बार ऐसा करोगे तो लीफ माइनर का अटैक भी खत्म हो जाएगा। उसके 10 दिन बाद इस पॉट में भी मेरी जितनी भी सीडलिंग्स थी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। मेरे पास जितनी भी तुलसी जी थी, किसी को सीमेंट के पॉट में, किसी को मिट्टी के पॉट में, किसी को ग्रो बैग में, किसी को प्लास्टिक के पॉट में, किसी को कुल्हड़ में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं मैंने तुलसी जी को लगा दिया है। जो मैंने शुरू में अलग कर दी थी ना, उनकी आप देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और बाकी जो बची हैं, मैं उनको सीडलिंग ट्रे में अलग अलग करके लगा रही हूँ। इनको अलग करना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे जब भी ज़रूरत होगी, किसी ने तुलसी जी का पौधा मांगा तो मैं निकाल के दे दूंगी। अगर मुझे ग्राउंड में लगाना है या कहीं और लगाना है तो मैं सीधे सीडलिंग ट्रे में नीचे से प्रेस करूंगी और निकाल के दे दूंगी। मैंने जितनी भी तुलसी जी बीज से उगाई थी, उसमें से सिर्फ एक मुरझाई, उसके अलावा सारी बहुत अच्छी हैं। तुलसी जी की केयर कैसे करते हैं, कितनी धूप में रखनी है, कितना बड़ा पॉट होना चाहिए, पानी, प्रूनिंग, हर चीज़ मैंने एक वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी स्टेज में आपको तुलसी जी की प्रूनिंग भी करनी है, ऊपर से आपको पिंचिंग करनी है, तभी आपका तुलसी जी का पौधा घना होगा, वरना ये लंबा होता चला जाएगा। अब बात ये आती है कि मैंने इतनी सारी तुलसी जी क्यों उगाई। पहली चीज़, मुझे आप लोगों की बहुत बार रिक्वेस्ट आई थी कि तुलसी जी को बीज से उगा के दिखाइए। दूसरा रीज़न ये है, तुलसी जी का जो पौधा है वो बहुत ही पवित्र है और एक मेडिसिनल प्लांट भी है। अलग ही हो रहा है, मतलब हमारे घर में तो तुलसी जी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। मतलब चाय तो छोड़िए, लोग कॉफ़ी में भी तुलसी जी को डालते हैं, हम लोग भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तुलसी जी का। और तीसरी चीज़ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुलसी जी का पौधा देख के, सब जगह तुलसी जी हो, बहुत अच्छा लगता है। और एक बहुत बड़ा कारण है कि जितने भी गेस्ट आते हैं तो मैं जाते समय उनको कोई ना कोई प्लांट देती हूँ। तो जेड प्लांट में लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है,
सब बोलते हैं कि मुझे तुलसी जी का पौधा चाहिए, तो इस बार मैंने पूरी तैयारी की है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि तुलसी जी को बीज से कैसे उगाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।